हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी के लिए और सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हम CDP की क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम 231 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर आप सभी को नाम पता है, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं सारे क्वेश्चन कराएं। जैसा आपको चाहिए कमेंट में बताइए, वरना अगली बार से हम नेक्स्ट चैप्टर के इसमें क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था के औपचारिक संक्रिया अवस्था के लक्षण है। प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें से चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसके लक्षण आपसे पूछा कौन कौन से हैं। तो औपचारिक में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, प्रतीकात्मक शब्दों को समझने लगता है, ठीक है। सशक्त, तो पहला है सशक्त आदर्शवाद का विकास, विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण आ जाता है, परिकल्पित विचारों तथा स्थितियों का सामना करने की योग्यता। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों आपके जो ऑप्शन है वो सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों आपके औपचारिक संक्रिया अवस्था के लक्षण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संज्ञानात्मक रणनीतियों में शामिल किया गया है। तुलना करना और जोखिम लेना। तो इसमें पूछा गया केवल 2 ऑप्शन है। पहला बी ऑप्शन है, ना 1 ना 2, फिर केवल 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे पूछा गया तुलना करना और जोखिम लेना संज्ञानात्मक रणनीतियों में किसको शामिल किया गया है। तो तुलना करने में संज्ञानात्मक की बात नहीं, यहाँ पे जोखिम लेने को संज्ञानात्मक रणनीति में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। सतत विकास, अनियंत्रणता, अंतर संबंध का सिद्धांत। आप इंग्लिश में इसके वर्ड्स जानना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। क्वेश्चन था आपका वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, तो सतत विकास तो वृद्धि में आता है, वृद्धि में और विकास में संबंध भी दर्शाता है। अनियंत्रित वृद्धि और विकास में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक एवं सांस्कृतिक बल है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। कभी कभी हिंदी से हमें उतना अच्छा नहीं समझ में आता, तो उसका हमें इंग्लिश वर्जन भी देख लेना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ें सीटेट हो या KVS हो या आपका DSSB, इंग्लिश वर्जन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि हिंदी वर्जन जब समझ में नहीं आए तब, जब समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी अगर किसी को इस पर इंग्लिश वर्जन देखना तो वो बता दिया करे कमेंट में, तो इंग्लिश वर्जन भी उसको दिखा दिया जाएगा पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक एवं सांस्कृतिक बल है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के जन्म से पूर्व और परिवार की देखभाल, एक बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, एक बच्चे के सहकर्मी समूह संबंध और कंपनी की गुणवत्ता। DSSB में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया वृद्धि और विकास को प्रभावित करते सामाजिक और सांस्कृतिक, तो ये भी सही है। स्कूली शिक्षा समाज से संबंधित है, सहकर्मी समूह संबंध भी आपका समाज से संबंधित है, ठीक है। और परिवार जब अच्छे से पोषण करेगा तो वृद्धि आपकी अच्छे से होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वृद्धि और विकास को ये तीनों ही प्रभावित करते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन ए राइट है 234 का। नेक्स्ट, भावात्मक सामाजिक विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भावात्मक सामाजिक विकास के केस में बताना है। पहला ऑप्शन है 2 और 6 महीने की उम्र के बीच शिशु क्रोध, उदासी, आश्चर्य और भय जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दूसरा है 1 वर्ष की आयु तक का शिशु किसी भी तरह से खुद को व्यक्त नहीं कर सकता है। ये तो गलत बात है, रो के करता है बच्चा व्यक्त। तीसरा है आपका टॉडलर्स आमतौर पर 15 से 18 की उम्र के बीच एक और भावात्मक रूप से चट्टानी समय में प्रवेश करते हैं। 3 कथन दिए गए, पूछा गया इसमें से कौन सही कथन है भावात्मक सामाजिक विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैंने बताया था अभी आपको, ये सेकंड वाला तो गलत है ना। सेकंड वाला गलत हो गया। 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो है किसी भी तरह खुद को व्यक्त नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है। वो रो के करता है ना, बच्चा पहले ही आता तो रोता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपके दोनों सही हैं, सेकंड गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट और थर्ड वाला। तो फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 236 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश की भूमिका बच्चों को उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सिखाना है। तो किसकी अभिप्रेरणा? मूल, महत्वपूर्ण सोच, प्रेरणा, अनुशासन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुशासन की भूमिका बच्चों को उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 237, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है कि विकासशील बच्चे के लिए धारणा महत्वपूर्ण क्यों है? कौन सा कारण नहीं है ये पूछा है। ज्ञान का अधिग्रहण, स्मृति, हाथ आँख समन्वय, बच्चे के विचारों का युक्तिकरण। पूछा गया कौन सा एक कारण नहीं है विकासशील बच्चे की धारणा महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ज्ञान का अधिग्रहण ठीक है, स्मृति भी ठीक है, हाथ पाँव का समन्वय भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बच्चों के विचारों का युक्तिकरण। ठीक है, ये आपका विकासशील बच्चे के लिए धारणा महत्वपूर्ण, मतलब इसके लिए ये कथन आपका गलत है। अब इसमें कारण उत्तर है समाजीकरण हो सकता है, भाषा का अधिग्रहण, स्मृति, भावात्मक प्रतिक्रिया, आत्मरक्षा, आत्म जागरूकता की भावना, ये सभी जो है विकासशील बच्चे के लिए धारणा महत्वपूर्ण है इनके कारण। ठीक है, बच्चे के विचारों का युक्तिकरण जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट 238 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा जो मानता है वह काफ़ी हद तक उसके डैश का एक कार्य है। पिछले अनुभव, धारणाएं, प्रयोजनों। एक बच्चा जो मानता है वह काफ़ी हद तक उसके डैश का एक कार्य है। पिछले अनुभव, धारणाएं, प्रयोजनों का एक कार्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश के क्रमदेशित निर्देश में सामग्री काफ़ी हद तक भौतिक है। उसने सोचा कि छोटे बच्चे ऐसी शारीरिक गतिविधियों को अधिक स्वाभाविक मानते हैं। ये किसका कथन है या किसने सोचा, ये आपसे पूछा गया है। तो 39 का आंसर, तो ये आपका है मारिया मॉन्टेसरी का। ऑप्शन आपका सी राइट है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के विकास के प्रमुख चरणों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है। वयस्क, किशोरावस्था, बाद का बचपन, शैशवावस्था। तो बच्चों के विकास के प्रमुख चरणों में से एक नहीं है। तो आपका किशोरावस्था आता है, शैशवावस्था आता है और बाल्यावस्था, बचपन की का जो बाद का बचपन है उसे क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। वयस्क जो है हमारे बच्चों के विकास के प्रमुख चरणों में से एक
नहीं है। ठीक है। शैशवावस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 2 से 6, मतलब 2 से पूरी 12 होती है। ठीक है। 2 से 6 आपका पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। नेक्स्ट, 6 थिंकिंग हैट्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रंग भावनाओं, अंतर्ज्ञान, भावना पर केंद्रित के लिए नियुक्त है? अब इसमें आपने पढ़ा होगा ये, तभी बता पाएंगे। ठीक है। इसमें 6 जो हैं, एडवर्ड डी बोनो ने जो है 6 अलग अलग दिशाओं को एक रंग सौंपा गया है। ठीक है। तो भावना, अंतर्ज्ञान और भावना अंतर्ज्ञान पर केंद्रित के लिए कौन सा रंग इन्होंने बताया है? तो इन्होंने बताया है लाल। ठीक है। सफ़ेद रंग जो है इन्होंने तथ्य और सूचना पर केंद्रित किया है। जो पीला रंग है इन्होंने आशावाद, लाभ पर केंद्रित किया है। ठीक है। और नीला जो रंग है वो आपका प्रक्रिया नियंत्रण पर केंद्रित किया है, चिंतन के बारे में। हरा रंग सृजनात्मक चिंतन के लिए, काला सावधानी, गंभीर निर्णय पर केंद्रित किया। ये 6 रंग हैं। ठीक है। इनका अलग अलग केंद्रित हैं ये। एडवर्ड डी बोनो ने 6 अलग अलग दिशाओं को एक रंग सौंपा है। ठीक है। अलग अलग दिशाओं को, तो उसमें से लाल रंग को भावनाएं, अंतर्ज्ञान और इसको सौंपा है। नाम है 6 थिंकिंग हैट्स। ठीक है। ये आपको पढ़ लेनी। ठीक है। 6 थिंकिंग हैट्स आप डाल के पढ़ेंगे तो आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की वृद्धि और विकास पर आंतरिक कारक है? भावात्मक, बुद्धि, आनुवंशिकता कारक, जैविक और संवैधानिक कारक। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? क्वेश्चन था आपका आंतरिक कारक है वृद्धि और विकास का। भावात्मक भी आंतरिक है, बुद्धि भी आंतरिक है, आनुवांशिकता भी आंतरिक, और जैविक और संवैधानिक कारक भी आपके आंतरिक में ही सभी आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी। नेक्स्ट, 243 नंबर क्वेश्चन। डैश 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करता है जब संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त होता है। 243 का आपका राइट आंसर क्या होगा? पावलोव थ्योरी, पियाजे की थ्योरी है ये, या बंडूरा की थ्योरी है, स्किनर की है। तो संज्ञानात्मक विकास की बात जो है आपके पियाजे ने की है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पियाजे की थ्योरी। पियाजे थ्योरी के अंतर्गत जो है 14 से 15 वर्ष का जो आयु का है, जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान किया जाता है। एंड आपका 244 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोहल वर्ग का नैतिक विकास परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के साथ जुड़वा रिश्ते में सबसे अच्छा काम करता है? जहां कोई व्यक्ति दूसरों की भावना और ज़रूरतों को जानने के लिए वास्तविक प्रयास कर सकता है और मदद करने की कोशिश कर सकता है। अब कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से ये क्वेश्चन है आपका। जिसने कोहलबर्ग की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है वही जवाब दे सकता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। सार्वभौमिक सिद्धांत, अच्छे पारस्परिक सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ पर कोई दूसरे की भावनाओं की ज़रूरतों को जानने के लिए वास्तविक प्रयास करेंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एरिक्सन के सिद्धांत का एक स्टेज सिद्धांत होने के पीछे कितने चरण हैं? तो कितने चरण हैं आपके? 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन 5 से 7 वर्ष के बच्चों के सीखने की विशेषता नहीं है? वे गतिविधि की योजना बना सकते हैं, बिल्कुल पूछा नहीं है, ठीक है, सही है। वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं। 5 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, तो ये पियाजे के अनुसार तो किस में आएंगे? आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। तो उसमें तो तार्किक चिंतन नहीं होता है। वे हर समय सवाल पूछते हैं, हाँ छोटे बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। वे अपनी मन की कल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तार्किक चिंतन नहीं करते। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक संज्ञानात्मक का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सामाजिक और संज्ञानात्मक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? पियाजे, वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन है केवल एक, किसी के साथ नहीं, केवल 2, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक, ये वाइगोत्स्की का है, तो केवल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, केवल 2, ठीक है। समाज के साथ बुद्धि की बात संज्ञानात्मक, वो वाइगोत्स्की है। पियाजे सामाजिक की बात नहीं करते, ठीक है, समाज की बात नहीं करते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है? विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रक्रियाओं तक होता है, ठीक बात है, सामान्य से विशिष्ट होता है। एकीकरण का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, ठीक है। सेकंड 4 तो आपके सही हैं। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, हाँ, हर व्यक्ति में एक भिन्नता होती है, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता, ऐसा नहीं है, विधि का पालन करता है। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, ठीक है, तो पालन करती है। इसलिए आपका ऑप्शन यही गलत है, मतलब आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। एंड 249 क्वेश्चन, आज हम 250 तक क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड कोहलर-बर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलता है? संरचनापूर्ण, गुणात्मक अंतर, क्रमबद्ध क्रम। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलता है, तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं आपके मिलते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा? ऑप्शन सी। कोहलबर्ग ने 4 ही चीज़ें बताई थी, संरचनापूर्ण, गुणात्मक अंतर, क्रमबद्ध क्रम और सार्वभौम अनुक्रम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने का कोहलबर्ग का ब्लैट तरीका डैश संतुलन मॉडल का उदाहरण है। तो किसका है ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका जीन पियाजे संतुलन मॉडल का उदाहरण है। ऑप्शन आपका बी राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।